हमारे आसपास प्रकृति ने ऐसी कई सारी मैजिकल चीज़ें दे के रखी हैं जिसका अगर हम सही प्रयोग करना सीख जाएं तो उसके प्रयोग से हम स्वस्थ और मस्त दोनों रह सकते हैं। और ऐसी ही मैजिकल औषधियों में आज हम बात कर रहे हैं मोरिंगा के बारे में। जी हाँ, मोरिंगा, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में सहजन, मराठी में शेंगा, गुजराती में शरगवा और इंग्लिश में ड्रमस्टिक प्लांट कहते हैं। इसका प्रयोग जाने अनजाने आप जरूर करते होंगे। अगर आप कभी साउथ इंडिया गए हैं या आपने कभी सांबर खाया है तो सांबर में आपने मोरिंगा या फिर ड्रमस्टिक प्लांट का प्रयोग जरूर देखा होगा। आयुर्वेद में इसे शोभांजन कहा जाता है क्योंकि यह शोभा बढ़ा देता है और वात और कफ के जितने भी रोग हैं उसके लिए आयुर्वेद में इसे एक उत्तम क्वालिटी की दवा माना जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे आपके आसपास आसानी से मिल जाने वाले सहजन के बारे में, साथ ही साथ इसकी क्या क्या आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है और इसे खाने से शरीर पे क्या क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से दोष या धातुओं पर यह विशेष काम करता है, वो सारी चीजें भी। सहजन ये आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगा और आप कभी सब्जी खरीदने जाएंगे तो इसकी जो टिक होती है जिसे कि सहजन या फिर शिग्रू की फली कहते हैं, वो आपको आसानी से सब्जी वाले के यहाँ बेचते हुए मिल जाएगी। ये हल्का, रूखा और तीखे नेचर का होता है। आयुर्वेद में इसे गरम माना गया है, इसीलिए हल्का, रूखा और तीखा नेचर का होने के कारण यह कफ और वात से जुड़े हुए लगभग 120 से ज्यादा बीमारियों में बहुत ही कमाल का काम करता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका हमारे शरीर पे खान पान में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। यह तीखा या फिर तीक्ष्ण नेचर का होने के कारण दीपन और पाचन करने का काम करता है, अर्थात आप इसे जब खाएंगे तो इससे आपकी भूख बढ़ेगी, आपका पाचन अच्छे से होगा, आपको खाने में मज़ा आएगा और यह चीज़ों को रोकने का काम करता है शरीर में। साथ ही साथ ये दर्द मिटाने की बहुत अच्छी दवाइयों में से एक है। तो ऐसे लोग जिन्हें भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, पेट में किसी न किसी तरह का दर्द होते रहता है, गैस बहुत बनती है या वायु का गोला पेट में घूमते रहता है, उन सभी लोगों के लिए सहजन एक बहुत अच्छी दवा है। यह कीड़े मारने की बहुत अच्छी दवा है। तो ऐसे लोग जिनको पेट में बार बार कृमि की समस्या हो जाती है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर उन्हें बार बार वर्म्स की समस्या हो जाती है तो आप सहजन का अपने खान पान में प्रयोग जरूर कीजिए। एक विशेष कंडीशन में वाग्भट ऋषि कहते हैं कि इससे बढ़कर तो कोई दवा नहीं है, और वो कंडीशन में तो खाने में, लगाने में, पीने में, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ आप ड्रमस्टिक या फिर सहजन का प्रयोग कीजिए। वो कंडीशन क्या है, आपके शरीर में खास करके अगर पेट के आसपास में आपको कहीं ऐसा फोड़ा हुआ है जो कि अभी तक पका नहीं है और उस फोड़े को पका कर ठीक करना है, तो आप सहजन का विशेष रूप से उपयोग कीजिए। इसलिए वाग्भट ऋषि संस्कृत में कहते हैं पान भोजन लेहेशु मधुशिग्रु प्रयोजितः। तो ऐसे लोग जिनको पेट में फोड़े होने की समस्या है, पेट में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, उस फोड़े को ठीक करना है तो यह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ पेट में दर्द होता है, गैस का गोला बनता है, खाना खाने के बाद पेट बहुत फूल जाता है, खाने के बाद ऐसे लगता है कि पेट एकदम बाहर आ गया है, गैस भर गई है, पेट में गांठ हो गई है, ट्यूमर हो गया है, उन सारी कंडीशन में ये बहुत कमाल की दवा है और आप अपने सब्जी में या खान पान में या दाल में इसका प्रयोग जरूर कीजिए। अब ये गर्म होती है नेचर में, इसलिए ये हार्ट को एक्टिवेट करने का काम करती है। तो ऐसे लोग जिनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनका बीपी हमेशा लो रहता है और लो बीपी के लिए वो दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, तो आप अपने खाने में सहजन का प्रयोग क्यों नहीं करते? खाइए और इसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये सूजन मिटाने का भी काम करती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका शरीर बहुत फूल गया है, वजन कम है पर शरीर ऐसे लग रहा है जैसे कि गुब्बारे में किसी ने हवा भर दी हो, शरीर में हमेशा सूजन रहती है, चेहरे पे, हाथ पैर में सूजन भरी हुई है, तब आप सहजन जरूर खाइए। पर ऐसे लोग जिनको किडनी की खराबी के कारण शरीर में अगर सूजन हो रही है या पानी इकट्ठा हो रहा है, तब यह उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं पड़ता। यह गर्म होने के कारण श्वास से जुड़ी हुई जो समस्या है, दमा, अस्थमा या जिनको कफ बहुत इकट्ठा हो जाता है, बार बार गले में कफ आता है, सर्दी, खांसी, लंग से जुड़े हुए जो कोई रोग हैं या कफ से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें यह बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में जो सहजन या ड्रमस्टिक के जो बीज होते हैं
उसके पाउडर को नाक में नश्य के रूप में अर्थात नाक में औषधि के रूप में डाला जाता है, जिससे कि सारा कफ बाहर निकल आता है। यह गर्म होने के कारण इसका एक और फायदा मिल सकता है। ऐसे लोग जिन्हें पथरी या किडनी स्टोन की जिन्हें समस्या होती है, उन्हें सहजन का प्रयोग खान पान में करना चाहिए। ये गर्म होने के कारण उस पथरी को निकालने का काम करती है। तो सहजन का काढ़ा या दाल में जब आप पकाने लग जाए तो ड्रम स्टिक फलियां होती हैं, स्टिक होती हैं, उसे आप डालकर उबाल कर खाएं तो यह पथरी फोड़ने में मददगार होती है। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, खास करके ऐसी महिलाओं के लिए जिनको मासिक धर्म ठीक से नहीं आता या फिर बीज ठीक से नहीं बनता है, बीज नहीं निकलता, पीसीओडी, फाइब्रॉइड यूटेरस, इस तरह की समस्याएं हैं, या फिर गर्भाशय में कहीं ना कहीं तरह की गांठें हैं। उन सभी बीमारियों में सहजन खास करके महिलाओं को खान पान में उपयोग करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिन्हें मासिक धर्म आता है और उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आयुर्वेदिक शब्दों में जिसे कष्टार्तव कहते हैं, उसमें ये बहुत उपयोगी है। या जिन महिलाओं को लंबे समय से मासिक धर्म नहीं आया है, वो सहजन का खान पान में विशेष रूप से उपयोग करें। वात के जो भी रोग हैं, जो 45-50 के बाद महिलाओं को जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, संधि दुखना, हड्डी में दर्द होना, वायु के कारण अगर किसी भी तरह की समस्या हो रही है, तो ऐसे में सहजन बहुत उपयोगी है। खासकर 40-45 के बाद जब मासिक धर्म बंद होता है और मासिक धर्म बंद होने के बाद अचानक से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द की समस्याएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। उस समय पे सहजन का उपयोग बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह शरीर में चर्बी घटाने का, फैट कम करने का काम करता है, साथ ही साथ शरीर से विष भी निकालता है और किसी भी तरह का दर्द हो उस दर्द को कंट्रोल करने का काम करता है। हाँ, महिलाओं के लिए तो ये उत्तम दवा है, पुरुष भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर ऐसे पुरुष जिनके अंदर शुक्र बहुत कम मात्रा में बनता है या शुक्र बहुत अल्प बनता है, उन्हें इसका प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। त्वचा रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है, खास करके अगर खुजली जैसी समस्याएं हैं और खुजली के कारण परेशान हो गए हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में सहजन बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह के चर्म रोग जिसमें पसीना नहीं निकलता या लेप्रेसी जैसी बीमारियों में जिसमें कि पसीना आना पूरा ही बंद हो जाता है, पसीना हमारे शरीर में बहुत सारे विष या टॉक्सिन्स निकालने में भी हमारी मदद करता है। तो ऐसे लोग जिन्हें पसीना ठीक से नहीं आता और उसके कारण कोई ना कोई रोग हो रहा है, तो उनके लिए तो सहजन अमृत जैसा कार्य करेगा। वो इसका खान पान में उपयोग जरूर करें। जिन लोगों को ठंडी लग के बुखार बहुत आता है या फिर फीवर तो आया है पर पसीना बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, ऐसे लोगों को अगर सहजन का काढ़ा बनाकर उसे ठंडा करके पीने दिया जाए, तो जो भी बुखार या फिर फीवर है वो पसीना आके बुखार शरीर से निकल जाता है। तो अब इस वीडियो का सार भाग समझते हैं। आसानी से उपलब्ध सहजन कफ और वात कम करने का काम करता है, पित्त बढ़ाता है, यह चर्बी घटाने का काम करता है, रक्त अर्थात यकृत प्लीहा पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके शरीर में कहीं एब्सिस जैसे रोग हैं या गांठें हैं तो उनमें यह बहुत उपयोगी काम करता है। यह शुक्र धातु को कम करता है, इसलिए कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और जो लोग गर्म नेचर के हैं, पित्त प्रकृति के हैं या पित्त से जुड़े हुए जिन्हें कोई भी समस्या है, शरीर से खून निकलता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है या नाक से, मल द्वार से कहीं से भी खून निकलता है, तो इसका ज़्यादा प्रयोग करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सहजन रेगुलर प्रयोग कर रहे हैं तो अपने खाने में दूध और घी का विशेष रूप से उपयोग कीजिए, खास करके गाय के घी और गाय के दूध का। यह हार्ट और किडनी के लिए बहुत अच्छी दवा है और शरीर में होने वाले किसी भी तरह के फोड़े, फुंसी, गांठ, ट्यूमर या गले के आसपास जो गांठें बन जाती हैं, उन सभी में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ यह शरीर में विष घटाने का काम करती है। तो इतनी आसानी से उपलब्ध मोरिंगा का अपने खान पान में उपयोग जरूर कीजिए। यह एक कमाल की दवा है जिसका आयुर्वेद में बहुत लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है। सहजन के छाल का अगर काढ़ा पीना हो तो 40 से 60 ml तक, इसके पत्तों का रस पीना हो तो 2 से 4 चम्मच, और अगर इसका आप पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो 1 ग्राम तक इसकी मात्रा काफी आयुर्वेद में मानी गई है। आयुर्वेद में इसके बीज का आंखों में लगाने के लिए अंजन की तरह भी उपयोग करते हैं। खास करके ऐसे लोग जिन्हें आंखों में मोतियाबिंद जैसी समस्या है, कफ के ज़्यादा बढ़ जाने के कारण आंखों में कोई समस्या हो रही है, तब सहजन के बीज का चूर्ण आंखों में लगाने के लिए आयुर्वेद के कई विशेषज्ञ इसका यूज करते हैं। आज के मॉडर्न साइंस में हुई रिसर्चेस कहती है कि यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, हेपेटो प्रोटेक्टिव, लीवर को बचाने का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेंट्री जिन्हें सूजन होती है उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है, साथ ही साथ
एंटी कैंसरस इसके कई सारे गुण पाए गए हैं। यह हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो सभी के लिए आसानी से उपलब्ध इस सहजन का सेवन करते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।